अब परचेज को इंटर करने के लिए आपने सबसे पहले ऐड का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आपको दो तरह के बटन नजर आ रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो जब भी आपने इनवाइस को ऐड करना होगा तो आपने ऐड का बटन दबाना है, न्यू इनवाइस के लिए, न्यू वोचर के लिए। लेकिन अगर आपने इनवाइस के अंदर कोई मजीद आइटम ऐड करने हो तो फिर आपने उसी वोचर के अंदर अगर आपने मजीद आइटम ऐड करने हैं तो फिर ये मोर का बटन दबाएंगे। अब हमने नई इनवाइस इसके अंदर डालनी है तो हमें ज़रूरी है कि हमने सबसे पहले ऐड का बटन जो ऊपर वाला है वो हमने प्रेस करना है। तो ये बटन हमने प्रेस किया। इसके बाद आ जाती है डेट, आ जाती है कि जिस दिन आप माल सॉफ्टवेयर के अंदर इंटर कर रहे हैं वही डेट सिस्टम यहाँ पे डेबिट डेट में लिख देते हैं। इसके बाद आ जाता है आपके पास मोड ऑफ पेमेंट, कैश के ऊपर ले रहे हैं या आप क्रेडिट के ऊपर ले रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो रात को आपको कैश और क्रेडिट की रिपोर्ट मिल जाएगी, कितना सामान आपने कैश पे लिया और कितना आपने क्रेडिट पे लिया। इसके बाद आ जाती है जी रेफरेंस नंबर, रेफरेंस स्लैश इनवाइस नंबर। बेसिकली ये वो इनवाइस होती है जो आपको मिली होती है, उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना हो। तो यहाँ पे आपने ये नंबर मेंशन कर दिया, जो भी नंबर है वो आपने मेंशन कर दिया। इसके बाद आ जाता है इनवाइस की डेट, कि जो इनवाइस आप इसके अंदर एंटर कर रहे हैं उसकी इनवाइस की डेट क्या है। तो अगर तो आज की ही डेट है, आज ही सामान लिया और आज की डेट है, तो आपने यहाँ पे वही डेट लिख देंगे और आगे कर देंगे। अगर डेट पिछली है तो आप यहाँ से डेट चेंज कर देंगे। इसके बाद आ जाता है आपके पास यहाँ पे स्टोर कोड, अगर सिंगल लोकेशन एक ही सॉफ्टवेयर लगा हुआ है तो फिर आपने इसको 0000 बाई डिफॉल्ट आ रहा होगा। इसके बाद आ जाती है कि इस इनवाइस की पेमेंट की डेट क्या है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर रिपोर्ट देगा कि इस डेट को कौन कौन सी पेमेंट्स ड्यू होनी है। तो आपने अगर ये डेट मेंशन की, अगर नहीं मेंशन करेंगे तो आज की डेट इसको छोड़ दें। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है सप्लायर, कौन सा सप्लायर है, एमबी है या इस्लामाबाद फार्मा है। यहाँ पे आपने सेव कर देना है। एक चीज आ जाती है डिस्काउंट और ओवरहेड्स। डिस्काउंट ये होता है, अक्सर आपने इनवाइस के नीचे देखा होगा, वो आपको 200 या 300 रुपए छोड़ देते हैं, वो पूरी इनवाइस के ऊपर छोड़ते हैं। तो अगर इस तरह का केस हो तो आपने यहाँ पे लिखना है उसको 200 या 300 जो पूरी इनवाइस के ऊपर है। और अगर पूरी इनवाइस के ऊपर कोई एक्सपेंस आया है, आपने कोई चीज मंगवाई है, उसके ऊपर आपके बिल्टी के चार्जेस हैं या कोई आपने किसी भी शक्ल में एक्सपेंस किया है, गाड़ी भेजी है, पूरी इनवाइस के ऊपर जो एक्सपेंस आया वो आपने यहाँ पे ओवरहेड्स के अंदर मेंशन करेंगे। जब आप यहाँ से डाल के वोचर को पोस्ट करेंगे, ये वाला पोस्ट का बटन है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भी इसका फंक्शन। तो ये पूरी इनवाइस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चाहे डिस्काउंट हो चाहे ओवरहेड्स हो। इसके बाद आपने यहाँ पे सेव का बटन दबाना है। सेव के बटन के बाद अब आ जाता है हमारे पास ऐड का ऑप्शन। अब हमने नीचे वाला ऐड का बटन प्रेस करना है। यहाँ से जब हम ऐड का बटन प्रेस करेंगे, अब आप हमारे पास आइटम कोड हम लिख सकते हैं और मेडिसिन का नाम लिख सकते हैं। अगर तो हमें कोड याद है तो हमने यहाँ पे उसका कोड लिखना शुरू करेंगे, तो उसका कोड आगे जितना भी होगा वो आता जाएगा और हमने एंटर की प्रेस कर देनी अगर कोड हमारा ठीक है। अगर कोड हमें नहीं पता, क्योंकि लाजमी बात इतनी मेडिसिन का कोड तो याद नहीं रहता, वो सिर्फ कॉस्मेटिक्स के आइटम के ऊपर बार कोड लगा हुआ है, वो आप स्कैन भी कर सकते हैं। अगर बार कोड स्कैन वाला है, जिस तरह मैंने आपको कुछ मेडिसिन बताई थी वो है, या कॉस्मेटिक्स की आइटम है या आपके पास फूड की आइटम है, तो वो आपने उनका कोड स्कैन कर देना है। अगर ये स्कैन नहीं करना चाहते और आपने इसको सर्च करना है तो आपने स्लैश की फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद आपने उस मेडिसिन का जो भी नाम है वो आपने नाम लिख देना है। तो जो भी इस नाम से मिलते जुलते आपके पास होंगे वो सिस्टम यहाँ पे लिस्ट में ले आएगा। अब आपने उसके बाद एंटर की प्रेस कर देनी है। एंटर की प्रेस करेंगे तो उसने कहा जी पैकिंग की क्वांटिटी बताएं। पैकिंग की क्वांटिटी का मतलब यह है कि कितनी डब्बियां आपने ली हैं। एक डब्बी की पैकिंग है 30 की। आपने अगर 5 डब्बियां ली हैं तो आपने यहाँ पे 5 लिख के एंटर की प्रेस करनी है। तो सिस्टम आपसे पूछ रहा है कि एक डब्बी की कास्ट क्या है। आपने कहा जी इस मरतबा कास्ट चेंज हो गई है, 245 रुपए की आई है। तो जब आपने यहाँ पे पैकिंग डाल दी डब्बियों की, 5 डब्बियां हमने ली हैं और एक डब्बी की कास्ट ये है, सिस्टम ने एक गोली की कास्ट और टोटल गोलियां, टोटल टैबलेट जो आपने इस डब्बी के अंदर पड़ी हुई हैं उनकी क्वांटिटी यहाँ पे लिख दी। इसके बाद आपको अगर कोई डिस्काउंट मिला है, यानी 2%, 5%, 10% अगर कोई डिस्काउंट है इस स्पेसिफिक मेडिसिन के ऊपर, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। चाहे परसेंटेज में है तो लेफ्ट साइड पे मेंशन करेंगे, और अगर आपका रुपीस के अंदर है तो राइट साइड पे मेंशन करेंगे। इसी तरह अगर आपका कोई टैक्स है तो आपने लेफ्ट साइड पे मेंशन करना है, और अगर
टैक्स आपका रुपीस के अंदर है तो फिर आपने राइट साइड पे मेंशन करना है। यहाँ पे नेट कास्ट प्राइस आ जाएगी और यहाँ पे आपने डब्बी की सेल प्राइस कितनी रखनी है, क्योंकि पहले जो आपकी सेल प्राइस थी वो ये थी 8.67। अब आपको जो इस मर्तबा कास्ट पड़ी है एक डब्बी एक गोली की वो इतनी पड़ी है। और अब आप क्या कहते हैं जी, हम कहते हैं 260 की बजाय हमने इसको सेल करना है 285 रुपए की। एक डब्बी की, पूरी डब्बी की आपने सेल प्राइस लिखनी है, एक गोली की वो खुद लिख देगा। इसके बाद यहाँ पे बहुत जरूरी होता है कि आपने इसका बैच नंबर लिखना है। तो ये जो बैच नंबर है वो आपने लिखना है, इसके ऊपर लिखा होगा 191071, ये इसका बैच नंबर है। और इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इसकी कब की है, मैन्युफैक्चरिंग इसकी है जी 4/7/2020 की। और इसकी एक्सपायरी है हमारे पास 01/04 और 2024, ये इसकी एक्सपायरी है। इसके बाद हमने इसको सेव किया, उसने कहा मजीद आइटम करने हैं, मैंने कहा यस एक और आइटम करना है। दूसरा आइटम हमने पास किया जी ये वाला, इसके साथ हमने स्लैश की लिखना है और एंटर की प्रेस करनी है। हमारे पास ये आ गया WhatsApp 550 mg, ये आ गया। इसी तरह इसकी 10 की इसकी है पैकिंग है, एक डब्बी के अंदर 10 टैबलेट्स आती हैं। तो हमने कहा हमने ये 10 डब्बियां ली हैं, तो एक डब्बी की कास्ट हमसे पूछ रहा है कि वो कितने की। हमने कहा एक डब्बी हमें पड़ी है 525 रुपए की। ये उसने एक गोली की टोटल क्वांटिटी टैबलेट की शक्ल में, बाकी चीज़ें उसी तरह ही हैं। फिर आपने यहाँ पे जो उसकी सेल प्राइस रखनी है डब्बे की वो लिख के एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे उसका बैच नंबर देंगे, जो भी बैच नंबर है जो भी एक्सपायरी है वो देंगे। उसके बाद सेव करेंगे और नो कर देंगे। नो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ 2 मेडिसिन इसके अंदर डाल रहा हूँ। तो अगर आपने मेडिसिन बिल के अंदर ज़्यादा है तो आपने यस यस करते रहना ताकि आखिरी मेडिसिन हो जाए। जब आपकी इनवाइस कंप्लीट हो जाएगी तो आपने इसको रीचेक करना है अपनी फिजिकल इनवाइस के साथ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले देखना है कि 250 जो आपकी गोलियों की टैबलेट की कैलकुलेशन है, जो टोटल टैबलेट्स हैं वो है 250, और जो इनवाइस का टोटल बना वो 6475 रुपये। ये दोनों चीज़ें आपकी मैच करनी चाहिए। जब ये मैच कर गई इसके बाद आपने इस इनवाइस को लॉक कर देना है। अब लॉक करना क्यों ज़रूरी है, लॉक करना इसलिए ज़रूरी है कि आपने यहाँ पे जब इनवाइस बना रहे हैं और इसको छोड़ के चले जाते हैं, आप कोई भी बंदा आता है इस पर डबल क्लिक करता है, एडिट करता है और यहाँ से इसकी क्वांटिटी चेंज करके सेव कर देते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये किसी ने एडिट किया या नहीं किया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप इनवाइस कंप्लीट करें तो आप इसको रीचेक करने के बाद यहाँ से पोस्ट कर दें। तो ये इनवाइस अब होगी है लॉक। अब अगर किसी बंदे ने इसको एडिट करना है या कुछ भी करना है तो वो क्या करेगा, वो फाइंड पे जाएगा और यहाँ पे जो भी इनवाइस उसने अनलॉक करनी है उस पर क्लिक करेगा, जिस तरह मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद जिस भी उसने अनलॉक करना है उस पर क्लिक किया और नीचे से उसने रिमूव पोस्ट के बटन पे क्लिक करना है और बार कोड BARCODES बार कोड का उसने पासवर्ड दिया, ओके किया और यहाँ से एग्जिट हो गया। जब एग्जिट हुआ तो ये अनपोस्टेड हो गया। अब इसको आप दोबारा एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद अपडेट करने के बाद आपने दोबारा इसको पोस्ट कर दिया और अब आ जाती है इसकी प्रिंटिंग की और बार कोडिंग की। अब अगर आपने इसकी बिल की इनवाइस को प्रिंट करना है, आप कहते हैं हार्ड कापी अपने प्रिंट करके फाइल में रखनी है, तो आपने यहाँ से प्रिंट का बटन दबाएं और यहाँ से नंबर का बटन दबा लें और ओके का बटन दबाएं। तो ये आपका ऊपर नाम आ जाएगा और बाकी ये सप्लायर की डिटेल, ये वोचर डिटेल और ये आपकी आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि ये आपके पास है। आपने इस अब क्वांटिटी कितनी ली है, आपके पास पहले कितनी पड़ी हुई थी और आपका मार्जिन कितना है। अब अगर आप कहते हैं जी आपने इनके बार कोड भी प्रिंट करने हैं। अब मेडिसन की फील्ड के अंदर जो फार्मेसीज होती है इनकी बार कोडिंग भी 2 तरह से होती है। अब जो आपने ये जो डब्बियां ली हैं ये देखें, ये 10 ली हैं और ये आपने ली हैं 5 डब्बियां। अब इनके अगर आपने बार कोड के स्टिकर निकालने हैं तो आपने 10 और 5 निकालने हैं। हालांकि इनकी जो गोलियां इसके अंदर पड़ी हैं वो गोलियों की 100 और 150 इसकी क्वांटिटी है, लेकिन आपने डब्बी के ऊपर लगाना है, गोली के ऊपर नहीं लगाना। इस सूरत में आपने यहाँ से बार कोड पे क्लिक करेंगे, यस का बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा क्वांटिटी देखें, एक की 150 आ गई और एक की 100 आ गई। जितनी क्वांटिटी आपने यहाँ पे डाली थी इतने स्टिकर आपको नहीं चाहिए, इसलिए जरूरी है आपने यहाँ पे क्लिक करना है ये, और अब बार कोड का बटन आपने दबाना है। जब अब बार कोड का बटन दबाएंगे
तो ये आपकी जो पैकिंग के बार कोड है, यानी जितनी आपने पैकिंग में डाला था उसके मुताबिक ये आपके बार कोड आ गए। इसके अंदर भी अगर आपने मजीद कमी पेशी करनी है तो आपने डबल क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी आपने करना है इसको डिलीट करके और यहाँ से आप इसको ये सेव करके, इसके बाद यहाँ पे बार कोड का आ जाती है सेटिंग। अगर आपकी सेटिंग TSC पे है तो आपने यहाँ पे TSC पे क्लिक करना है, तो ये TSC पे क्लिक कर देना है। अगर आपकी सेटिंग इनमें से किसी बटन के ऊपर है तो आपने वो बटन यूज करना है। और नेक्स्ट जब अगर आपने बार कोड वोचर से नहीं प्रिंट करने, यहाँ से आपने प्रिंट करने हैं, तो फिर इसका तरीका ये, आपने पहले इसको एम्प्टी करना है और यहाँ से आपने ऐड करके और ये आपने। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।